बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए मूली, गाजर और हरी मिर्चों का अचार, जिसको हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। इतने मज़ेदार और चटखारेदार ये तैयार होगा। इतनी ईजी सी रेसिपी है, तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये हमने ले ली है गाजर, मूली और हरी मिर्च। अच्छे इस तरह जो है गाजर को, मूली को मैंने इस तरह लंबा लंबा सा कट कर लिया, ठीक है। और हरी मिर्चें जो थी वो मैंने मोटी वाली ली थी, उसके दो दो पीसेस कर लिए। ये आपके ऊपर है, आप इस शेप में कट करना चाहें या गोल गोल इसको कट करना चाहें या बहुत छोटा छोटा चॉप करके करना चाहें, आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैंने इस तरह इसको कट करा है। उसी के साथ ही मैंने इसमें लिए हैं ये चीज़ें, जिसमें हमारे पास ज़ीरा है, साबुत धनिया है, सौंफ है, मेथी दाना और राई। तो ये पांचों चीज़ें मैंने हम वज़न लिए। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने पीस लेना है, लेकिन मोटा दरदरा सा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने पीस लिया मोटा दरदरा सा, बिल्कुल पाउडर सा मैंने इसको नहीं बनाया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया था कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल मैंने जो नॉर्मली घर में होता है मैंने वही डाला। अगर आप इसकी जगह सरसों का तेल भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी डाल दें, वरना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो आप घर में यूज़ करते हैं ऑयल, आप वो भी ले लें, बहुत ज़बरदस्त, इससे भी बहुत मज़ेदार बनता है, ठीक है। तो टेस्ट में कोई कमी नहीं आती। तो ये हमने सबसे पहले हमने मूली और गाजर को डाला है। मूली गाजर को डाल के अभी हम थोड़ी देर पकाएंगे, फिर उसके बाद हम हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। और इतना लजीज बनता है ना, अभी जैसे कि सीज़न है गाजर का और मूली का, आप इसको ज़्यादा से बना के रख लें और ख़राब भी नहीं होता। आराम से इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल करें, काफ़ी दिन ये चल जाता है आराम से। तो ये देखिए गाजर और मूली को मैंने देखिए अच्छा सा थोड़ी देर पहले सिर्फ इन दो चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया। तो बस अब इसके बाद मैं अब इसमें शामिल कर देती हूँ हरी मिर्चें। तकरीबन थोड़ी देर पहले मैंने मूली और गाजर को पकाया, फिर उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड करी, ठीक है। अब हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी, अब ये भी डाल के अब इसको हम तीनों चीज़ों को अच्छा से थोड़ी, और बहुत ही जल्दी से ये जो है गल भी जाता है, कोई मुश्किल नहीं लगता। और देखिए बिना धूप के ना ही इसको हमने धूप में रखना है, कोई जो है मुश्किल नहीं है। कितना आसान आसान रेसिपी है ये अचार की। और देखिए ये वही मसाला जो मैंने अभी पीसा था, जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें से 3 खाने के चमचे भर भर के मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, पूरा नहीं डाल रही मैं, अभी बहुत सारा है वो। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है 3 खाने के चमचे मैंने इसमें डाले, ठीक है। ये डाल दिया। अब इसके साथ ही मैं इसमें और मसाले जाएंगे 2-3 जो मैं आपको बताती हूँ। इस मसालों में सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर देती हूँ तकरीबन हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, ये भी चला गया इसमें। 1 टीस्पून भर के नमक। अच्छा, अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है, इसलिए जो है 1 टीस्पून भर के लिया मैंने नमक का, ये भी चला गया। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी रेड चिली फ्लेक्स। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून, इसकी जगह आप पीसी हुई भी डाल सकते हैं, ठीक है। 1/2 टीस्पून डाली, क्योंकि हरी मिर्चें भी इसमें पहले से ऑलरेडी हमने शामिल करी हुई हैं, तो इसलिए मैंने जो मिर्चें थोड़ी कम डाली हैं। तो बस अब ये डाल के बस मसाले जो है तकरीबन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बस देखें कितने कम मसालों के साथ और इतना झटपट बनने वाला ये अचार। आप इसको बना के रख लें, और दाल चावल हो या सब्ज़ी हो या पराठे हो या किसी भी चीज़ के साथ, ताहिरी या खिचड़ी वगैरह के साथ आप इसको खाएं, बहुत लजीज लगता है और बनता भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखें वही सब चीज़ें बहुत आसानी से जो हमारे पास घर में मौजूद होती है उसी से हम बना रहे हैं। हम इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए बस। तो कवर 5 मिनट हो चुके थे। अब देखिए हमारी जो गाजर और मूली और हरी मिर्चें जो है, बस 5 मिनट हमने इसको कवर करके पकाया था थोड़ी देर। और इसको अभी हम चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा ये लग रहा है अभी गला नहीं है पूरी तरह, तो थोड़ी देर हम इसको इसी तरह खुला करके पकाते हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल गला हुआ नहीं बना रही, तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रंच वाला टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हो बिल्कुल गला हुआ पसंद है आपको, तो आप जो है अच्छा सा इसको पहले गला लीजिएगा, आप फिर उसके बाद नींबू ऐड करिएगा, ठीक है। तो वैसे तो ये थोड़ा सा आधे से ज़्यादा गल चुका है, बस थोड़ा सा क्रंच वाला मैंने रखा है ताकि वो ये कि मुँह में आता है वो अच्छा लगता है। अब इसमें 2 अदद मैंने नींबू लिए हैं, उसका फ्रेश नींबू लिया, उसका मैं रस इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, मैं नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह जो है ना, आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं या आमचूर पाउडर आप अगर आपके पास घर में मौजूद है आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं अभी इसमें फ़िलहाल जो है 2 अदद नींबू लिए मैंने, उसका जो है इसका रस इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू का, ठीक है। तो ये भी चला गया इसमें। देखिए नींबू और कितना मज़ेदार चटपटा और चटखारेदार आ रहा होगा, यकीनन आपके मुंह में पानी। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और देखिए कितना मज़ेदार, कितना चटपट और चटखारेदार सा मूली, गाजर, हरी मिर्च का आज हम बना रहे हैं अचार, जो रेडी हो चुका है। बहुत अच्छा से जो है तकरीबन गाजर और मूली जो है आधे से ज़्यादा गल चुकी है, बस
थोड़ी सी मैंने जो है इसमें थोड़ी सी मैंने क्रंच टाइप का रखा है। बाकी ये कि बहुत अच्छी सी जो है ना, जो दोनों चीज़ें बल्कि तीनों चीज़ें बहुत अच्छी सी जो है गल चुके हैं। देखिए मैं चेक करके दिखाती हूँ, देखिए कितने आराम से ये देखिए टूट रही है गाजर भी और मूली भी। तो बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये हमने निकाल लिया, इसको आप खाएं और बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार सा मूली गाजर और हरी मिर्च का सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में हमने इसको बनाया है। देखें कोई मुश्किल नहीं, कोई मसाले ऐसे नहीं लगे, कोई ऐसे टाइम नहीं लगा, बहुत ही लजीज सा ये अचार रेडी हो गया है। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं कल फिर हाजिर होंगे इसी तरह इजी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। तो कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।